हमारे पास। नमस्कार मित्रों, हम लोग हैं अयोध्या में और अयोध्या में हम लोग कार सेवकपुरम में हैं और कार सेवकपुरम में हमारे साथ हैं प्रकाश शर्मा जी, जो कि विश्व हिंदू परिषद से सालों से कार्य कर रहे हैं विश्व हिंदू परिषद में और लगातार राम जन्मभूमि जो प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो अपनी एक्टिविटी बनाए हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एनआरआई भारत में। प्रकाश जी, क्या कहना चाहिए? राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरे विश्व भर में लोग देख रहे हैं और लोग आ रहे हैं, कैसे व्यवस्थाएं हो रही, क्या कहेंगे? देखिए, अद्भुत अवसर है जी। अयोध्या का वैभव बढ़ रहा है, अयोध्या के साथ साथ भारत का वैभव बढ़ रहा है। पूरे संसार के लोग जिस चीज़ की प्रतीक्षा में थे और 500 वर्षों के बाद यह जो शुभ अवसर आ रहा है वह काम 22 जनवरी को शुभ मुहूर्त में हो रहा है। जी। जोग लगन ग्रहबार स्थित सकल भय अनुकूल चरवर अचरवर पक्ष राम जन्म सुखमूल। जैसे राम के जन्म के समय सब चीज़ें अनुकूल हो गई थी, वैसे ही गर्भगृह में रामलला के विराजमान होने के साथ साथ सब कुछ अनुकूल होता जा रहा है। भारत की इकोनॉमी अनुकूल हो रही है, अयोध्या की इकोनॉमी अनुकूल हो रही है, यात्रियों की संख्या बड़ी वृद्धि उसमें हो रही है, भक्तों के आने की संख्या में बहुत बड़ी वृद्धि, और सिर्फ यही नहीं, पूरे भारत में तीर्थों का विकास हो रहा है। अच्छा प्रकाश जी, लगातार देखा जा रहा था कि लोग कह रहे थे मंदिर इतना बड़ा बन रहा है, इससे क्या फ़ायदा होगा? अब इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, लोग आ रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इस पर मंदिर जिनको बड़ा लग रहा हो, वो जिनको बड़ा मंदिर देखने से जिनकी आंखों में रतौंधी आती है, वो अपनी आंखों का इलाज कराएं। मंदिर हमेशा भव्य ही होता है और हमने तो नारा दिया था, रामलला हम आएंगे मंदिर भव्य बनाएंगे। जिनकी आंखों में खटक रहा हो वो अपनी आंखें बंद कर ले। प्रकाश जी, एक और, चूंकि लगातार लोगों को विपक्षी पार्टियों का आमंत्रण भी दिया गया और उन लोगों ने आने से इनकार किया। अभी राहुल गांधी जी कह रहे थे कि मुझको धर्म का प्रचार नहीं करा, मंदिर पे हमें क्रेडिट नहीं लेना, तो इस पे क्या कहेंगे? सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। जी। तो सबसे बड़ी बात प्रकाश जी ने कहा कि जो राम के काज में कहीं ना कहीं जो कार्य करेगा वो बढ़कर की आएगा, और सबसे बड़ी बात जो आगंतुक हैं उनके लिए, चूंकि प्रधानमंत्री जी ने भी बोला कि 22 तारीख के बाद ही सब लोगों के लिए जो यहाँ दर्शन के लिए राम मंदिर खोला जाएगा, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, 22 तारीख को सभी लोग उस मुहूर्त में अपने आसपास के मंदिरों में कोई ना कोई धार्मिक कार्यक्रम करें, LED लगा करके उस अवसर को जो लाइव संचार तंत्र के माध्यम से देखें। शाम को सब लोग दीपावली मनाएं अपने घर पर, 5 दिए श्री राम के नाम, जय श्री राम। जय श्री राम। तो बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ तमाम राज्यों से, गुजरात से आए हैं संत महाराज जी, काशीपुरी महाराज जी हैं। महाराज जी, क्या कहना चाहेंगे? आप गुजरात से आए हैं और क्या आप जल भी लेके आए, क्या बताना चाहेंगे? हम गंगा सागर से जल लेके आए हैं, हमको बहुत खुशी हुई है, पूरे विश्व को खुशी हुई है। आज हमारे रामलला जी 22 जनवरी को इतनी उत्साह खुशी में विराजमान हो रहे हैं कि पूरी घर घर में दीप जलाओ, घर घर में मिठाइयाँ खाओ, बढ़िया दीपावली मनाओ। भगवान आ चुके हैं अपने वापस राम राज्य में। जय श्री राम। तो काशी जी महाराज जी ने, जो काशीपुर महाराज जी, वो लगातार, और आप समझिए गंगा सागर से जल लेकर के आए और तमाम यहाँ पर घी, कई राज्यों से और नेपाल से तमाम लोग यहाँ पर चीज़ें लेकर के आ रहे हैं और उनका जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में उनका उपयोग हो रहा है। हमारे साथ महाराज जी भी हैं। कहाँ से हैं महाराज जी? वाल्मीकि आश्रम सीता समाहित स्थल भदोही से आया हूँ। वहाँ से जल नहीं आया था, इसलिए हमको नित्य गोपाल दास जी गुरुदेव ने कहा कि जल आप लेकर के आइए। प्रभु राम जी सपना उनको दे रहे थे, इसलिए मैं जल लेकर के आया और 22 तारीख को मैं भगवान के चरणों में मैया के यहाँ से जल जो लेकर आया उसको समर्पित करूंगा। जय श्री राम। तो सात तौर से ये राम सेवक हैं और लगातार राम की सेवा में तत्पर हैं। प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है बहुत ही भव्य हो रहा है। ऐसी कवरेज को देखने के लिए बने रहिए एनआरआई भारत के साथ। मैं अक्षांश चतुर्वेदी, अयोध्या। हमारे साथ महाराज जी भी और हैं। महाराज जी, कहाँ से हैं और क्या कहना चाहते हैं? मैं जगत गुरु स्वामी ओंकारानंद सरस्वती जी, बद्रीनाथ से। जी जी जी। और वृंदावन में भी प्रवास करते हैं। जी जी। 90 की कार सेवा में 30 तारीख को हमें गोली लगी थी पैर में। अच्छा अच्छा अच्छा। और हाथ में। जी जी। उसके बाद 92 की कार सेवा में प्रमुख अभियुक्त ढांचा तोड़ने वाला बनाया गया, जो 7 लोगों की लिस्ट गई। अभी छूटे हैं ना, 2 साल हुआ है। जी जी। और भगवान राम की दिवाली देखने के लिए आए हैं जी। संदेश हमारा ये है दो। एक तो राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब। शोक तो चला गया खुशी से, हम लोगों के सब सारे दर्द भूल गए। लेकिन भगवान राम राजा हैं और राजा में दोनों गुण होता है। जी जी। अच्छे कर्मों का फल देता है, कृपा करता है,
और बुरे कर्मों का फल देता है, दंड भी देता है, वो हमारा राजा है। और लंका के रावण को दंड देने तक वहाँ तक पहुँच गए खींच के। ऐसा नहीं, राजा माफ़ नहीं करेगा। इसलिए हम यही चाहते हैं, एक तो बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। जय हो जय हो। आपस में सभी लोग बैर भाव भूल करके प्रेम से गले से गला मिला करके, हाथ मिला के, हृदय मिला के एक दूसरे के सुख दुख में खड़े होइए। और समाज को सबको इस तरह जानिए, जैसे छोटी उंगली दबाएं तो भी उतने दर्द हो, बाएं तभी। एक दूसरे के साथ खड़े हों, सब मिलजुल के एक रहें। भारत विश्व गुरु था, भारत विश्व गुरु का ध्वज लहराना है, इसलिए सभी लोगों को लेकर के सारे सिपाही एक साथ खड़े हो। जय श्री राम। और दूसरा, जय श्री राम। और दूसरा ये कि सभी लोग अपने स्वधर्म का पालन करें, सिद्धांत का। राजा बैठा, डरना चाहिए। कोई भी, मान लीजिए पुलिस का कोई हो, डीजीपी के सामने उस तरह से थोड़े रहेगा, सतर्क रहेगा, स्ट्रिक्ट रहेगा कि हमारे राजा बैठे हैं। तो इसलिए सब लोग सदाचरण का पालन करें, स्वधर्म का पालन करें। कोई किसी को दबाए नहीं, कोई किसी को दुखाए नहीं, कोई किसी के साथ धोखा नहीं करे। और ये झूठ और फरेब को त्याग दे, तब भगवत की कृपा मिलेगी। नहीं तो अगर इस तरह से किसी के साथ छल करेगा, ठगी, तो फिर उसको दंड मिलेगा। उसने कोई दोष नहीं दे किसी का कि प्रभु ने दंड दिया, कि प्रभु माँ बाप हैं। भोजन की व्यवस्था सबके होगी, खाने पीने की व्यवस्था सबके होगी, लेकिन आगे की जो प्राप्ति है वो उसके कर्म और योग्यता के अनुसार होगा। सभी लोग माँ सरस्वती को हम निवेदन करते हैं कि माँ सबको योग्यताधारी बनाएं, सारे विद्वान बने, धनवान बने, पहलवान बने और सत्कर्म में आएँ। भारत विश्व गुरु का ध्वज लहराए, सबकी जय जयकार हो। और भारत से सीखने के लिए विदेश से लोग आते थे, आज विदेश में बाबाओं को सिखाने जो जाना पड़ रहा है, ये मजबूरी में हम मुँह खोले हैं। फिर से आए सीखने वालों की लाइन लगे, यहीं आके भारत की धरती पर लोग सीखें, क्योंकि ये भगवान राम की धरती है, भगवान कृष्ण की धरती है, माता सरस्वती की धरती, भगवान शिव की धरती है। इस धरती से स्पर्श करने के बाद भी उनको बहुत सारी शक्ति मिलेगी। देश हमारा शक्तिशाली बने, ये हम माँ लक्ष्मी जी से, देश हमारा धनवान बने माँ लक्ष्मी जी से, देश हमारे जो है ज्ञानवान बने ये सरस्वती जी से, सभी देवी देवताओं से मनाते हैं। हमारे देश की जय जयकार हो, सभी लोग धन धान पद प्रतिष्ठा सुख शांति प्रभु कृपा प्राप्त करें। प्रभु राम आ गए हैं। तो साफ तौर से महाराज जी ने कहा, और महाराज जी ने कार सेवा भी की, उनको गोली भी लगी, और आज वो कई वर्षों बाद आज यहाँ पर कार सेवक नगर में यहाँ पर मौके पे मौजूद हैं और सब राम काज के लिए पहुँचे हैं और सेवा कार्य कर रहे हैं। तो हमारे साथ बहुत सारे संत हैं, लगातार हम उनके पास भी पहुँचेंगे और बात कराते रहेंगे। और ऐसे ही कवरेज को देखने के लिए बने रहिए एनआरआई भारत के साथ। मैं अक्षांत चतुर्वेदी, अयोध्या। नमस्कार मित्रों, हमारे साथ हैं पूरे दुनिया भर से आए तमाम संतों में से एक संत, और हमारे साथ अमेरिका से आए हैं संत। उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर। तो महाराज जी, क्या आपका नाम है और कैसे आप प्राण प्रतिष्ठा को कार्यक्रम को देख रहे हैं? अच्छा जी, मेरा नाम है कल्याण चक्रवर्ती जी। हमारे अमेरिका से आ रहे। ये तो राम जन्मभूमि का बहुत जन्म होते हैं, क्योंकि कितना जन्म के बाद में तो हम इस मंच जन्म आते हैं। इस जन्म पे कितना साल से 500 साल से हम इंतज़ार कर रही थी। ये तो महान भाग्य मिलते हैं, यह राम जन्मभूमि में पैदल रखने भी ये महान पुण्य प्राप्त होते हैं। ऐसा इसी तरफ से एक प्राण प्रतिष्ठापन के समय पे जो हम इधर रहते हैं, सिर्फ राम भगवान की कृपा से, बिना राम भगवान की कृपा से कुछ नहीं होते। राम भगवान की दास है हनुमान जी, बिना हनुमान जी ने हम सबको यहाँ लेके आया। सबको राम भगवान की, सीता माँ का, हनुमान जी का, सबका, लक्ष्मण भगवान जी के साथ से सबको, सब विश्व को कल्याण होना है। इसी प्राण प्रतिष्ठा से सब मानव कल्याण, विश्व कल्याण होने के लिए हम प्रार्थना करने के लिए सब इधर आए। तो सनातन की जो राजधानी है अयोध्या, तो आप समझिए अयोध्या में सारे संत आ चुके हैं। हमारे साथ और भी संत हैं, उनसे भी पूछेंगे। जी, क्या कहना चाहते हैं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर? मैं स्वामी विद्यानंद सरस्वती नैमिषारण्य से आया हूँ, और ये जो राम मंदिर प्रतिष्ठान का ये जो महोत्सव है, यह परम पर्व है। और यह जो समारोह है, ये प्रतिष्ठा का जो समारोह है,
ये ऐसा लगता है यह सारे राष्ट्र की एकता का प्रतीक है, हिंदुत्व की एकता का प्रतीक है। और हमें ऐसा अनुभव हो रहा है सारा विश्व इसके साथ जुड़ा हुआ है, सारा विश्व भारत के साथ है और भारत जिसके साथ है उसकी विजय है। और यह धर्म ध्वजा है हमारी अयोध्या भूमि, भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। और इस जन्मभूमि से पहले नैमिषारण्य भगवान राम की प्रागट्य भूमि है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रागट्य भूमि राम का मूल है, प्रागट्य भूमि राम का मूल है। अयोध्या में राम फूल है, मूल नैमिषारण्य और फूल अयोध्या और सुगंधी वृंदावन मथुरा। इन्हीं शब्दों के साथ विराम। तो बहुत अच्छी बात बोली है संतों ने जी। क्या कहेंगे बताइए जल्दी में। मैं स्वामी कृष्णानंद भारती बाराबंकी से आया हूँ। मैं वहाँ से आया हूँ जहाँ भगवान का राम का राज्य था जी। और जो है ये प्राण प्रतिष्ठा समारोह है, ये मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे भगवान राम लंका से लौटे थे उस टाइम पे जो आनंद अयोध्या में था उससे कई गुना आनंद 22 तारीख को होने वाला है। और लगभग हम लोग 500 वर्ष से जो अभी तक जिस चीज़ की प्रतीक्षा कर रहे थे वो होने वाली है। ये विश्व हिंदू परिषद और हिंदू समाज और हमारे संत समाज सब मिल कर के इस आनंद उत्सव का आनंद लेंगे। और इसमें सबसे ज़्यादा सही मोदी जी एवं योगी जी का भी है जो हमारे धर्म के साथ लगे हुए हैं। इन्हीं वचनों के साथ मैं वाणी को विराम। तो आप समझ लीजिए कि जो संत हैं वो हमारे देश की नहीं पूरे दुनिया की धरोहर हैं। और लगातार ऐसे संत का होना, ये कहीं ना कहीं राम मंदिर का जो इतना बड़ा उत्सव हो रहा है इनका समाहित होना, ये बहुत बड़ी बात है। बने रहिए एनआरआई भारत के साथ। मैं अक्षांश चतुर्वेदी, अयोध्या।